मेरी टांगों के बीच में सोई पड़ी है। दबा दो इसको, दबा दो। आई थिंक इसको फीवर हो रहा है, इसको दवाई दूंगी। इसलिए मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से शॉपिंग नहीं की हुई, तो मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है। ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा बेली फैट कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी परफेक्ट है सब। न्याय के लिए एलजी हाउस जाए, वकील हड़ताल पर है। तो उसका विरोध करते हुए, उस नोटिफिकेशन का विरोध करते हुए ये हड़ताल कॉल की गई है। पुलिस वाले अपने ही ऑफिस से बैठकर गवाहियां दे रहे हैं, तो वो मैनिपुलेशन क्रिएट करेंगे और जो झूठे केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी और कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। इसका रिएक्शन मुझे देख के कुछ ऐसा है, चौंक गई है, मैं घर कैसे आ गई। हाँ बगीरा एक साथ फोटो करवाने की बहुत ट्राई करा, मगर बगीरा मेरे कभी यहाँ मार दे, कभी यहाँ मार दे, कभी धक्का दे दे, कभी भाग जाए। एनी हाउ मैंने उसके साथ एक वीडियो शूट करी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीपीपी ब्लॉग्स। और आज कोर्ट जाने के लिए हम इस ड्रेस में रेडी हैं। आज भी यूनिफॉर्म नहीं वेयर करके जा रहे हैं, आज भी अपना थोड़ा सा अदर देन ब्लैक एंड वाइट पहन के जा रहे हैं। सो दैट ब्लैक तो नीचे पहना हुआ है, वाइट छोड़ दिया ऊपर का। कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, सोचा यही ठीक है। ऑफिशियल एक ऑफिस अटायर नहीं है एक्चुअली, मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से शॉपिंग नहीं की हुई, तो मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है। ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा बेली फैट कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी परफेक्ट है सब। बैग लेते निकलते हैं। वो बाबरी की बेटी कहाँ सोई है, मैं जस्ट सो के उठी हूँ और ये देखो। मेरी टांगों के बीच में सोई पड़ी है। दबा दो इसको, दबा दो। बच्चा के बेबी के सो रहे, सुबह सुबह आके मेरे पास गुजरी सोने के लिए। आई थिंक इसको फीवर हो रहा है, इसको दवाई दूंगी। अभी ऑफिस नहीं जाओ, ऑफिस चले, ऑफिस जाना है ना। इसे बैठी है, देखो उसके बैठी है अंदर मेरे पास। न्याय के लिए एलजी हाउस जाए, वकील हड़ताल पर है। कोर्ट नहीं आना, न्याय के लिए एलजी हाउस जाना है, वकील क्योंकि हड़ताल पर है। बेसिकली जो अभी क्लिप आई है ये नारेबाजी की, ये हड़ताल अभी तक कंटिन्यू हो रखी है एडवोकेट्स की। रीज़न बीइंग के एलजी साहब ने एक ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जितने भी जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनकी जो गवाही होगी वो उनके ऑफिस से होगी, मीन्स थाने से ही होगी, उनको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका विरोध करते हुए, उस नोटिफिकेशन का विरोध करते हुए ये हड़ताल कॉल की गई है। और कल मीटिंग भी हुई थी, मीटिंग होने के बाद भी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आया, तो स्टिल ये हड़ताल चल रही है। लेट्स सी कब तक चलेगी। आम जनता को, नॉर्मल पीपल्स को ये लग रहा होगा कि ये हड़ताल जो बोली गई है एडवोकेट्स ने अपने फेवर में या अपने बेनिफिट्स के लिए की है। बेसिकली इससे बेनिफिट नॉर्मल पर्सन का ज़्यादा है। एडवोकेट्स तो फिर भी एनी हाउ अपने काम को मैनेज कर लेंगे, बट अगर ऐसा हो जाता है कि पुलिस वाले अपने ही ऑफिस से बैठकर गवाहियां दे रहे हैं, तो वो मैनिपुलेशन क्रिएट करेंगे और जो झूठे केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी और कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। इसी के लिए जो एडवोकेट है, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, वो ये हड़ताल कर रहे हैं पब्लिक एट लार्ज के लिए, पब्लिक की बेनिफिट के लिए। उनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इस हड़ताल को करने के लिए, उनके क्लाइंट को जो नुकसान हो रहा है उस चीज़ के लिए ये हड़ताल हो रही है। तो मेरे ब्लॉग में मैं बताना चाहती हूँ अपने फॉलोअर्स को और सब्सक्राइबर को कि अगर आपको लगता है कि एडवोकेट्स गलत कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, या काम को रोक रहे हैं, या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोक रहे हैं, तो उसमें अल्टीमेटली बेनिफिट तो आप आम जनता का ही है ना, हम एडवोकेट्स का नहीं है। हमारा तो फिर भी है कि हम तो वैसे भी चैम्बर से अपना काम कर लेंगे, हम तो क्रॉस कर लेंगे, मगर केस खराब होगा तो कौन इसका। दो पार्टी होती है और दोनों ही नॉर्मल पर्सन होते हैं, एडवोकेट नहीं होता एक तरफ से और एक तरफ से आम जनता हो तो एडवोकेट्स का नुकसान हो रहा है, नहीं। एक हारेगा और जीतेगा। तो जब झूठ जीत जाएगा और सच हार जाएगा, तो ऐसे में तो इंसान परेशान होगा और कन्विक्शन रेट बढ़ेगी और क्राइम और बढ़ जाएगा।
क्यों इंसान के अंदर डर खत्म हो जाएगा कि अल्टीमेटली मुझे फांसी होनी है, अल्टीमेटली मुझे सजा होनी है, क्यों ना मैं ये कर रहा हूँ इसके साथ साथ अलॉन्ग विद ये भी कर लूँ। तो आप सपोर्ट करें एडवोकेट्स का, और मतलब इस स्ट्राइक को कंटिन्यू जब तक रखा जाएगा जब तक एलजी साहब अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं ले लेते। इसका रिएक्शन मुझे देख के कुछ ऐसा है, चौंक गई है, मैं घर कैसे आ गई। हाँ बगीरा, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो, मैं आज यूनिफॉर्म में नहीं हूँ इसलिए। ता बगी, बगी मेरा बच्चा मैं ही हूँ, ऑफिस से आई हूँ मैं, तुम ऐसे कैसे देख रही हो हैं? इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है, सरप्राइजिंग रिएक्शन तो इसने दिया है। बगी, बगी मेरी बेटी, हाँ बैक टू होम। टा, सुबह इसे यहाँ सोता हुआ छोड़ गई थी और ये यहीं सोता हुआ मिला है मुझे। सुबह ब्रश करते समय मैंने इसे यहाँ हटाया था, फिर दोबारा वहीं सो गया। ये देखो चिन्ना पास मेरे पीछे पीछे आ गए, यहीं सोता रहेगा भैया। ऑफिशियल कलरफुल अटायर अच्छा लग रहा था तो सोचा कुछ फ़ोटो शूट कर लिया जाए। आके फ़ोटो शूट कर रही थी और बगीरा के साथ भी कर रही थी, क्योंकि ब्लैक कैट थोड़ी फैसिनेटिंग होती है ब्लैक कैट्स के साथ में फ़ोटो करवाना। और अगर आप लड़की हो और आपके साथ ब्लैक कैट है तो वो रॉयल्टी का एक साइन होता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले जो रानी राजा रानी वगैरह होती थी, रानियाँ, वो अपने साथ में ब्लैक कैट रखती थी, तो वो एक रॉयल्टी की साइन होता था ब्लैक कैट रखना या कैट रखना कह सकते हैं। मगर ब्लैक कैट थोड़ा फैसिनेटिंग से बहुत अच्छा, मतलब अट्रैक्टिव सा लगता था। तो मैं बगीरा के साथ फ़ोटो करवाने की बहुत ट्राई करा, मगर बगीरा मेरे कभी यहाँ मार दे, कभी यहाँ मार दे, कभी धक्का दे दे, कभी भाग जाए। एनी हाउ मैंने उसके साथ एक वीडियो शूट करी फ़ोटो की जगह, वो फ़ोटो शूट ही नहीं करवा रही थी। अब जब फ़ोटो शूट हो गया मैं चेंज करके अपना थोड़ा सा रिलैक्स मोड में बैठ के अपना थोड़ा सा इडली खा लूँ, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी होती है। फिर थोड़ा सा रेस्ट करके देखेंगे आगे का काम क्या करना है आज। आजकल में मेरी पॉली नए घर चली जाएगी, इसकी बात चल रही है, इसको कोई लेने आ रहा है मेरी पॉली को, तो मैं बच्चे की वीडियो बना लूँ मेमोरीज़ के लिए। मेरी सोना सी बेटी, प्यारी 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 बच्ची मेरी। और दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा खेलने लग रहे हैं। मैं तो चाह रही हूँ दोनों एक ही घर में चले जाए, क्योंकि ना शैडो इसके बिना रह नहीं पाता है। एज पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो कि इसको कितना प्यार करता है ये। अगर इसको मैं गोद में भी उठा लेती हूँ ना तो ये इसको छोड़ता नहीं है, कहता है मेरे को भी गोद में लो। और मेरी लाडो देखो पता नहीं क्या नाक पे लगा के बैठी है, क्या लगा रखा नाक में है, छिछी लगा के बैठी है, गंदी बेबी। गंदा बेबी हो तुम तो, गंदा बेबी हो। ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है इसकी, डिट्टो कॉपी है।